आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ ऐसे पुलिसकर्मियों की जो अपनी वर्दी का, अपनी पावर का जनता के प्रति गलत इस्तेमाल करते हैं और उनको डरा के, धमका के एक अपना क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और उनका जो व्यवहार होता है जनता के लोगों के प्रति वो बहुत अमानवीय होता है। ऐसी ही एक वारदात हमारे सामने आई है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से है। कानपुर नगर में एक थाना है, थाना चकेरी। इस थाने के अंतर्गत एक चौकी आती है श्यामनगर, जिसके चौकी प्रभारी हैं बीपी रस्तोगी। जो बीपी रस्तोगी हैं उनके अंदर अपनी वर्दी का, अपनी पावर का इस कद्र घमंड है और इतना अहम है उनके अंदर कि वो किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं, सबसे अभद्र भाषा में बात करते हैं और कैसे कानून के साथ खेला जाता है और कैसे एक आम आदमी को परेशान किया जा सकता है, पुलिसकर्मी कितना परेशान कर सकता है एक आम आदमी को, ये उन्हें बखूबी आता है। और ऐसी ही एक वारदात को उन्होंने कल अंजाम दिया है। कहा जाए, एक व्यक्ति जो अपनी बाइक साइड में खड़ी करके एक शिकंजी का ग्लास उसके हाथ में था, वो शिकंजी पी रहा था, जिसके बाद मार्केट का भ्रमण करने चौकी इंचार्ज बीपी रस्तोगी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर बाइक पर बैठकर एक युवक नींबू पानी, शिकंजी पी रहा था, जिसके बाद देखकर चौकी प्रभारी बीपी रस्तोगी किसी सिविल पुलिस वाले से कहते हैं, जो वर्दी में नहीं था, कि ये सब जो हैं वो डकैत हैं, चोर हैं। जिसके बाद बाइक पर बैठे युवक से मोटरसाइकिल की चाबी मांगी जाती है। युवक चाबी देता है और उसकी मोटरसाइकिल चौकी पहुंचा दी जाती है। इस पर पूछने पर कि उसकी जो मोटरसाइकिल है वो क्यों चौकी लेके जाई जा रही है, जो चौकी प्रभारी हैं वो कहते हैं जो भी बात करनी है थाने आके करना। जिसके बाद जो युवक है वो थाना प्रभारी से बात करता है और जो पत्रकार, समाचार पत्र के सह संपादक हैं, वह भी थाना प्रभारी से बात करते हैं, जिस पर यह आश्वासन दिया जाता है थाना प्रभारी की ओर से कि वह चौकी इंचार्ज जो हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं और सहयोग किया जाएगा और गाड़ी दे दी जाएगी। जिसके बाद जो युवक है वो चौकी इंचार्ज को कॉल करता है और कहता है कि आपके पास इंस्पेक्टर साहब का कॉल आया होगा, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मुझे मेरी गाड़ी दे दी जाएगी। यह सुनकर जो चौकी प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो आग बबूला हो जाते हैं और वो कहते हैं था चौकी आओ, और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं फ़ोन के ऊपर। जिसके बाद जो युवक है वो चौकी पहुंचता है और जो चौकी प्रभारी हैं वह युवक से 2000 रुपये की मांग करते हैं। 2000 रुपये दे के गाड़ी ले जाओ। जब युवक यह बताता है कि वह एक समाचार पत्र से है, जिसके बाद उनका जो अहम है वो आहत होता है और वो गाड़ी को सीज कर देते हैं। देर रात समाचार पत्र के सह संपादक से बात करने पर वो ये तसल्ली देते हैं, जो बीपी रस्तोगी हैं, कि वह गाड़ी को छोड़ देंगे और कुछ नहीं होगा। परंतु आज सुबह वो गाड़ी को सीज कर देते हैं, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी होते हैं ये अपने आप में बहुत ताकतवर अपने आप को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि कैसे कानून के दांवपेच खेल के एक किसी भी इंसान को परेशान किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है, और वही ये लोग करते हैं। जब इनकी जब जेब गर्म नहीं की जाती है, जब इनको पैसा नहीं दिया जाता है, रिश्वत नहीं दी जाती है, तो यह इतना एक इंसान को परेशान कर देते हैं, क्योंकि वह एक समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति है जिसकी गाड़ी इन्होंने पकड़ी है। जब उसने समाचार पत्र का हवाला दिया तो झुंझला के और अपने सम्मान को इनके ठेस पहुंच गई है, जिसके चलते उसकी गाड़ी को इन्होंने सीज कर दिया है। तो इस तरह के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो समाज के लिए और पुलिस महकमे के लिए एक ऐसा कलंक होते हैं जो पुलिसिंग की
छवि को धूमिल कर रहे हैं। इनके लिए जो इनका क्षेत्र है वही इनका जंगल राज है, जिसमें वो जंगल राज करना चाहते हैं और समाज में इंसान को, जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन पे ये राज करना एक तरह से चाहते हैं। ये इस तरह के पुलिसकर्मी होते हैं जो अपने सीनियर ऑफिसरों की, अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं। थाना प्रभारी के तहत 2 बार 3 बार अवगत किया गया जो चौकी इंचार्ज हैं उसको, उसके बाद भी चौकी इंचार्ज ने कोई बात नहीं मानी, बस अपनी ही मनमानी करते हुए, क्योंकि जेब गर्म नहीं हो पाई थी, जिसके तैश में, जिसके गुस्से में आकर चौकी प्रभारी ने एक गाड़ी को सीज़ कर दिया और खड़ी गाड़ी को सीज़ करा है। खड़ी गाड़ी को सीज़ क्यों किया गया है ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। उसके बाद जब प्रभारी से, जो चौकी प्रभारी हैं BP रस्तोगी, उनसे बात की जा रही थी, उन्होंने फ़ोन काटना शुरू कर दिया। उसके बाद जो नंबर है उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। किसी तरह से वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे और अपनी ही मनमानी वो चला रहे थे। जबकि सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पत्रकारों के साथ कोई भी अभद्रता या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके आए दिन ये बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस का जो ये चेहरा है, अमानवीय चेहरा है, इसका शिकार पत्रकारों को होना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात हो रही है तो कृपया करके आप कमेंट में हमसे अपनी ये जो आपकी ट्रेजेडी हुई आपके साथ, ये आप साझा कर सकते हैं। और इस तरह की जो समाज में चीज़ें पुलिस वाले करते हैं, इसके लिए भी आपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।